नमस्कार। आपका स्वागत है एजी एजुकेशन पर। और ये है एक छोटा सा हिंदी साहित्य पर आधारित प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो कि टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता जैसी आने वाली भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा न कुछ करते हुए सीधा हम अपने प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? तो यहाँ पर विकल्प बी सही है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो यहाँ पर विकल्प ए सही है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम दिया है। तो यहाँ पर सही उत्तर है मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? तो यहाँ पर विकल्प संख्या बी सही है। राउल वेल ये एक शिलांकित कृति है, अर्थात शिलाओं पर लिखी गई है। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम है? तो विकल्प संख्या बी सही है। शालिभद्र सूर्य की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। प्रश्न अगला है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तो विकल्प ए सही है, तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किसने किया? तो यहाँ पर सही विकल्प है, हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया है। और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक हैं एवं भारतेंदु जी के सहयोगी हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का निबंध संग्रह है। तो वैसे तो प्रेमचंद कथा सम्राट एवं उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, किंतु उनका ए विकल्प सही है, कुछ विचार उनका निबंध संग्रह भी है। तो विकल्प संख्या ए सही होगा, कुछ विचार। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी है। तो यहाँ पर विकल्प संख्या डी सही है, कुत्ते की कहानी। ये विकल्प डी सही है, ये प्रेमचंद की कहानी है। अगला प्रश्न है, रूठी रानी नाटक के रचयिता हैं? तो विकल्प संख्या सी सही है, प्रेमचंद रूठी रानी नामक नाटक के रचयिता हैं। तो विकल्प संख्या सी सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। तो विकल्प ए सही है, आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। अगला प्रश्न है, चांद पत्रिका का संपादन किसने किया? तो चांद पत्रिका का संपादन महादेवी वर्मा ने किया है।
इसलिए विकल्प संख्या बी सही है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का निबंध संग्रह है, तो महादेवी वर्मा का निबंध संग्रह विकल्प बी सही है। अबला और सबला ये महादेवी वर्मा का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न, विशाल भारत पत्रिका के संपादक हैं, तो यहाँ पर विकल्प संख्या बी सही है। श्री राम शर्मा विशाल भारत पत्रिका के संपादक हैं। अगला प्रश्न है, श्री राम शर्मा की कृति है, तो यहाँ पर विकल्प संख्या ए सही है। बोलती प्रतिमा ये श्री राम शर्मा की कृति है। अगला प्रश्न है, काका कालेलकर का जन्म स्थान है, तो यहाँ पर विकल्प संख्या बी सही है। काका कालेलकर का जन्म स्थान सतारा महाराष्ट्र है। और अगला प्रश्न है, बापू की झांकियाँ संस्मरण के लेखक कौन हैं, तो यहाँ पर विकल्प संख्या डी सही है। बापू की झांकियाँ संस्मरण के लेखक काका कालेलकर हैं। अगला प्रश्न है, संगम पत्रिका का संपादन किसने किया, तो विकल्प संख्या बी सही है। संगम पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न 18, नदी प्यासी थी नाटक के रचयिता कौन है, तो नदी प्यासी नाटक के रचयिता विकल्प सी सही है, धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की कृति है, तो यहाँ पर विकल्प संख्या सी सही है। कनुप्रिया के लेखक या कनुप्रिया के रचयिता धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न है, जिंदा अथवा मुर्दा कहानी के लेखक कौन है, तो विकल्प संख्या डी सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिंदा अथवा मुर्दा कहानी लिखी है। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने संपादन किया, तो विकल्प संख्या सी सही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने समालोचक पत्र का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, तो छायावाद का प्रवर्तक विकल्प संख्या सी सही है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, धूप के धान कृति के रचयिता हैं, तो यहाँ पर सही विकल्प है विकल्प ए, गिरजा कुमार माथुर धूप के धान कृति के रचयिता हैं। और अगला एवं सीरीज का अंतिम प्रश्न है, शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है, तो प्रलय सृजन विकल्प सी ये शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। और इसी के साथ ही हमारी छोटी सी सीरीज समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।